कवि अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय पढ़ने के पश्चात आज हम पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखा गया पाठ भाषा एकमात्र अनंत है, जिसका संदर्भ आपके सामने है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भाषा एकमात्र अनंत है पाठ से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के रचयिता श्री अशोक वाजपेयी जी हैं। यह कविता उनके तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह से ली गई है। प्रसंग: प्रस्तुत कविता पंक्तियों में कवि भाषा की विशेषता का वर्णन कर रहा है। उसका कहना है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन भाषा का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहेगा। कवि कहता है, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लूकती है उसे एक बच्ची। कवि का कहना है कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, जिसका अंत नहीं है। पेड़ से टूट करके फूल पृथ्वी पर गिर जाते हैं, क्योंकि फूल शब्द नहीं होते। उसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर जाती हैं और वह फूल मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। वह प्रकृति से जन्मा है और प्रकृति में ही लीन हो जाएगा, यह निश्चित है। परंतु फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते। फूलों के समान वह कभी मिट्टी में नहीं मिलते। हाँ, उनका स्वरूप परिवर्तन अवश्य हो जाता है। जिस प्रकार कोई एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा उसे पुनः पकड़ लेता है, उसी प्रकार से आज कही कोई बात सैकड़ों वर्षों के बाद परिवर्तित होकर किसी अन्य मुख से कही जाएगी। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति उसे उसी बात को कहेगा, जिस प्रकार से एक गेंद को उछालने पर दूसरा बालक गेंद को पकड़ लेता है। क्योंकि भाषा का कभी अंत नहीं होता, स्वरूप परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है। इसमें आपके सामने जो काव्यगत सौंदर्य है कि भाषा की विशिष्टता का वर्णन, सदियों की पूर्व की घटनाओं को हमारे समक्ष उपस्थित करने का एकमात्र साधन भाषा है, ऐसा बताया गया। देशज शब्दों से युक्त सहज सरल खड़ी बोली है। अगला जो पद्यांश है, जिसे आपको अपनी कॉपी पर नोट भी करना होगा, जिसमें बताया गया है कि सब कुछ समाप्त होने के उपरांत भी भाषा की विद्यमानता रहेगी, क्योंकि भाषा अनंत है। भाषा कभी नष्ट नहीं हो सकती। उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है उसे दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। कवि कहता है कि प्राचीन काल में से संबंधित ज्ञान और इतिहास, भूगोल जैसे विषयों की सहायता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब इतिहास और भूगोल अस्तित्व में नहीं थे, अर्थात ये लिखे जाने का इनका कोई अस्तित्व नहीं था, भाषा उस समय भी थी। उस समय भी कोई बूढ़ा व्यक्ति कोई पद गुनगुनाता था, तो घर के दूसरे भाग में बैठा हुआ, दालान माने घर का दूसरा भाग, दूसरे भाग में बैठा हुआ कोई दूसरा बूढ़ा व्यक्ति उसी पद को गुनगुना उठता था या किसी दूसरे पद को गुनगुना उठता था। कहने का आशय यह है कि विचारों का आदान प्रदान तब भी था, भाषा आज तक उसी प्रकार से चलती चली आ रही है। कवि के कहने का आशय यह है कि भाषा सदैव विद्यमान रहेगी, न बच्चा रहेगा। कवि पुनः कहता है कि न वह बच्चा रहेगा जो गेंद खेल रहा था, न वह बूढ़ा रहेगा जो पद गा रहा था, न वह गेंद रहेगी जो उछाली जा रही थी, न फूल रहेंगे जो जमीन में मिलकर के, मिट्टी में मिलकर के अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके हैं, न दालान रहेंगे, यानी न घर का वह दूसरा भाग रहेगा। परंतु एक बात जो सदैव विद्यमान रहेगी, वह है शब्द। उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह भाषा का ही एक भाग है, और भाषा एकमात्र ऐसा है कि वह अनंत है, उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आप इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। सरल सहज शब्दों से युक्त खड़ी बोली, विवेचनात्मक शैली, अतुकांत और मुक्त छंद का प्रयोग है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग इस वीडियो में किया गया है, इस पाठ में किया गया है।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही निवेदन है कि अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।